नमस्कार मैम, जिस तरह से कि यहाँ पर 5 दिवसीय प्री प्राइमरी शिक्षा बिल्डिंग के जो फिलअप है वो शिक्षकों का किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है इस विषय पर आपका? सर, मैं एक जेबी टीचर हूँ। आई एम अंजू बाला फ्रॉम जेबी टीचर कंडवाल। तो मेरा 5 दिवसीय जो वर्कशॉप यहाँ पे लगी है कार्यशाला, उसमें मेरा ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। मोस्ट इंटेलिजेंट आरपीज हैं। बीओ सर हमारे बहुत ही एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, हमारे मुल्तान सर जी यूनियन प्रेसिडेंट जो है प्रधान जी हैं, बहुत एक्सपीरियंस हमें मिला। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू अस एंड वी लर्न लॉट ऑफ अस। एंड मतलब कि यहाँ पे टीचर्स जो आए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस हैंड है। हमें बहुत सारे स्किल्स यहाँ से सिखाए गए हैं। फिजिकल स्किल, मोटर स्किल्स हैं और कॉग्निटिव स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हमें सिखाए गए हैं वर्कशॉप में। तो वी लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम दिस वर्कशॉप and we apply these experience in our schools, sir. Thank you, sir. क्या कुछ कहना है आपका इस विषय पर? सर, मैं अंजना हूँ, जेबीटी टीचर जीपीएस खड़क से, और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। जो आरपीज है मच एफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि कैसे हमें एनरोलमेंट्स को इंक्रीज करना है। कि जैसे आए दिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो एनरोलमेंट है वो कैसे कम हो रही है, उसे हम कैसे बढ़ाएं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया। जो हमारे बीओ सर हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे निर्देश दिए, और हमारा यहाँ पे रहने का जो भी हमारे लिए अरेंजमेंट किया हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत नाइस। और जो फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ओवरऑल बहुत अच्छा, बहुत ही है कि बहुत ही नाइस अरेंजमेंट, बहुत अच्छा था। गुड एफर्ट्स हैं। हम अप्लाई करेंगे अपनी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। स्कूलों में जो एनरोलमेंट क्यों कम हो रही है उसके लिए हम जो है ग्रेट एफर्ट्स करेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने सरकारी स्कूलों को बढ़ाएंगे। स्पेशल थैंक्स फॉर अजय सर, मुल्तान सर, कुलदीप पठानिया सर एंड जो भी हमारे आरपीज हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें इतना मैम, अगर जिस तरह से कि ये कार्यशाला यहाँ पर चलाई गई है और प्री प्राइमरी कक्षाएं जो है वो शायद अप्रैल से शुरू भी हो जाएंगी, क्या कुछ आपकी नज़र से रहेगा कि बच्चों में इसमें क्या फर्क जो है वो बच्चों में इसमें? मतलब बहुत सी ऐसी बातें थी जो छिपी हुई थी कि छोटे बच्चों को कैसे डील करना है, उन्हें कैसे पढ़ाना है। तो अब हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। छोटी छोटी बातें हैं जो वो हम जाके अपने स्कूलों में लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम छोटे बच्चों का एक अच्छा स्टाफ तैयार करें आगे के लिए। हाँ, जैसे वर्कशॉप का नाम ही प्री प्राइमरी है, क्योंकि नींव ही प्री प्राइमरी से शुरू होती है। अगर प्री प्राइमरी में बच्चा आएगा तो 5वीं या 12वीं तक हमारे पास ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम वहीं से बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसीज चला के रखी है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए। तो कम टू द लेवल ऑफ द प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, उनके लेवल में हमें आना पड़ेगा, उनके साथ खेलना, प्ले वे एक्टिविटीज करनी, तभी तो हम बच्चे की मेंटल आईक्यू को समझ पाएंगे। अच्छा, क्या कुछ अपनी तरफ से आप एक अपील जो है वो उन अभिभावकों से करना चाहेंगे जो कि सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी फैसिलिटी होने के बावजूद प्राइवेट की तरफ जो जिनका रुख रहता है? क्योंकि हम उनसे एक ही अपील करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट स्कूल में जो भी टीचर आते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इतने सारे टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, टेट क्वालिफाइड होते हैं, कमीशन फाइट करके आते हैं। वो ऐसे नहीं आते, बहुत सालों की मेहनत होती है। तो अगर वो वहाँ पे जाके अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों के साथ डील करेंगे। तो हमारा बस यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ लाइए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट संस्था है। अगर गवर्नमेंट संस्था नहीं होगी ना तो फिर हमारी जो नेशन है वो डेवलप नहीं होगी। नेशन को डेवलप करना है, यानी कि गवर्नमेंट जो सेक्टर है उनको बचाना है, क्योंकि सारा प्राइवेटाइज हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो आने वाले हमारी जो ये सोचिए नौकरी खत्म हो जाएगी आगे, हमारी जो जॉब्स है ना वो खतरे में है, क्योंकि हम लोग लगे, हमें भी बहुत डर है। लेकिन जो आगे आने वाले हैं, जिन्होंने इतनी तैयारियां की हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, उन बेचारों के साथ तो बहुत नाइंसाफी होगी। फर्स्ट क्लास से ही अभी जो है वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट है गवर्नमेंट स्कूल में। तो जो टीचर्स हैं बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हम जो है पब्लिक को भी उनको बोलेंगे, जाके घर घर जाएंगे कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालो। क्या चीज़ नहीं गवर्नमेंट स्कूल में? बुक्स हैं, आपको अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म्स मिल रही है, मिड डे मील अच्छा खाना मिल रहा है।
हर चीज़ मिल रही है, तो वाई दे शुड नॉट प्रेफर टू गवर्नमेंट स्कूल्स? We are well qualified teachers. we all want a government job, but we afford private hospital. हमारे बच्चे खुद जो है गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े, मेरे अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं सर। अच्छा मैम, जिस तरह से कि चलो अब लंबी बातचीत चली है, जी, जी। आप भी चर्चा का हिस्सा हैं बीच में, आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो उनका जो रुझान है वो प्राइवेट की तरफ से ज़्यादा रहता है। ऐसी कौन सी कमियां हैं आपको जो लगता है जिनकी मांग जो है आप सरकार से भी करेंगे और अभिभावकों से भी कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा स्टाफ बहुत कम है, स्टाफ की कमी है। प्राइवेट स्कूल में आप देखिए एक क्लास के 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शनों को वो 3 टीचर पढ़ा रहे हैं। वो एक ही टीचर वो एक क्लास को पकड़ के बैठा है, लेकिन हम लोग ऐसे एक स्कूल में एक ही टीचर है। तो हमारे पास यानी कि आप प्री प्राइमरी की 3 क्लासेस ले लो, 1st to 5th आप 5 क्लासेस ले लो, यानी कि एक टीचर 8 क्लासेस को ले रहा है। तो आप खुद ही सोचिए, वो 8 क्लासेस ले रहा है, साथ में वो MDM की डाक भी बना रहा है, साथ में वो पोर्शन की डाक भी बना रहा है, साथ में उसको कोई एक्सप्लेनेशन आती है तो उसको वो भी दे रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने स्कूलों को बचाना है तो हमें स्टाफ की बहुत ज़रूरत है, स्टाफ की ज़्यादा जरूरत है। हमें पढ़ाई का ही काम दिया जाए, बच्चों को पढ़ाने का ही काम दिया एक्स्ट्रा जाए। काम जो है ना वो कम किया जाए, हमें पढ़ाने का काम, जो हमारा एम है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो हमें दिया जाए। वी लव आवर प्रोफेशन, हम डिवोटी है, हम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी हो जाती है। जो एक्स्ट्रा काम हमें दिए जाते हैं हम करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन हमारे पास टीचर्स की कमी है सर। आपकी तरफ से शिक्षकों के लिए एक शिक्षक जिसे कि एक निर्माता कहा जाता है, नई पीढ़ी का जो वो निर्माण करते हैं, क्या कुछ अपील भी आप उन टीचरों से करना चाहेंगे? हम एक ही अपील करेंगे कि जो आपको ड्यूटीज मिली है ना, आप उसका अच्छे से काम कीजिए। अगर हम क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैंने ये देखा है कि जो एक गरीब घर से बच्चे आते हैं, अगर हम उन गरीब बच्चों के साथ अच्छा करेंगे ना, अगर हम अपनी सैलरी के साथ जस्टिफाई करेंगे तो हमारे बच्चों के साथ ऑटोमेटिकली जस्टिफिकेशन होगी। और हमारी जस्टिफिकेशन यही होगी कि अगर हम 1 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं तो हमें कम से कम 1 लाख रुपए वाला काम तो करना चाहिए ना, क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं सर जहाँ पे मतलब टीचर्स भी मतलब कुछ इंटरेस्टेड नहीं है, कि कुछ सोचते हैं कि शायद हमारी जॉब कम रह गई है। तो हमें ये, अगर हम सोचे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, बस अब हमें क्या है, हम बैठेंगे और जाते हैं, नहीं, हमें बचाना होगा। मतलब ऑल टीचर्स, आई एम आल्सो रिटायर्ड, मतलब मैं या मतलब 2026 में रिटायर होने वाली हूँ, लेकिन मैं क्या, आई कैन डू माई सेल्फ बेस्ट ऑफ माई चिल्ड्रन। मैं प्री प्राइमरी से लेके 4th क्लास तक जो है बच्चों को मतलब पढ़ाती हूँ, और मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा रही हूँ उनको। 4th क्लास तक मैंने 2 डिवीज़न किए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं 2-3 बच्चे हैं, लेकिन मैंने उनको भी मोल्ड किया है, उनको भी प्रिपेयर कर दिया, और उनका भी मैंने इंग्लिश मीडियम और 2 साल से ही और मैं 2 साल से उनको इंग्लिश मीडियम में ही टीच करवा रही हूँ। और मेरे बच्चे इतने अच्छे कि दे कैन, मतलब कि उनको ऐसे हम उनके साथ कंपटीशन किया जाए 10th लेवल का, उनके साथ कंपटीशन करते हैं वो। तो वहाँ के पेरेंट्स मेरा तो वैसे वो करते हैं कि हम यहाँ से बच्चे और लाएंगे, वो खुद बोल के गए हैं। एक बात है कि जो इंटीरियर में स्कूल है ना, वहाँ पे कोई आता नहीं है, देखने नहीं आता है, कि एक्सपोजर नहीं होता उन लोगों के पास, ना मीडिया का एक्सपोजर होता है। वहाँ पे आगे हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे कार्य कैसे हो रहा है, क्योंकि जब तक हमारा कार्य कोई देखेगा नहीं, तब तक ना तो हमें एप्रिसिएशन मिलेगी, ना हमें कोई डर होगा। SMC को बुलाया जाए, उनको बिठाया जाए सर, अपने स्कूल में बुलाया जाए, मीटिंग्स की जाए पब्लिक के साथ कि हमारे स्कूल का एप्रिसिएशन देखो, हमारा काम देखो, तो फिर तो थोड़ा पब्लिसिटी होगी, पता लगेगा लोगों को कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा वीकनेस है कि सरकारी स्कूल के टीचर सब कुछ करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको एक्सपोज नहीं करते हैं। उसके लिए हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, पब्लिक के साथ लिंक करना पड़ेगा, उनके घर घर भी जाना पड़ेगा, तभी हमारी एनरोलमेंट बढ़ेगी सर। और मैं गई भी हूँ सर, लोगों के घर घर भी गई हूँ, बच्चों को भी बोला है, सबको बोला, बड़े स्कूल में भी गई हूँ कि हमारे स्कूल में एडमिशन लो, प्राइवेट स्कूल में नहीं, हमारे स्कूल में एडमिशन लो, आपको सब तरह के आपको सब एफर्ट्स मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेंगी। तो सर ये जॉब्स की बात जैसे अभी आपने की थी बीच में कि आने वाले जो भविष्य है उनके लिए टीचर्स की जॉब वो खत्म हो रही है। आप इसमें देखेंगे कि जिस तरह से आप रिटायर हो रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहा है इस दौरान,
तो किस नज़र से देखते हैं आप इसको? वो सर वैसे मैं देख रही हूँ जितने भी बच्चे नए बच्चे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं न्यू एक्सपीरियंस एंड दे आर मोस्ट टैलेंटेड। जो मैम है हमारे साथ अंजना मैम वर्कशॉप में मोस्ट टैलेंटेड हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर हैं, बट नीड सम स्टाफ सर। ये भी बच्चे ये हमारे साथ यही बोलते हैं कि हमें स्टाफ चाहिए, मोर एंड मोर स्टाफ। फैसिलिटीज़ की भी कोई बात नहीं कि अब हमारे स्कूल में सर 2 ही कमरे हैं, वहाँ भी हमारा सामान है, टाट पट्टी सब हम उसके साथ ही बैठते हैं और सारा पानी गारे से के जाके आए हैं हम, जैसे जब बरसात हुई है फिर भी हमने टीच किया बच्चों को। तो जी सर। हाँ, और सर एक और बात है कि जो एनटीटी टीचर के लिए जैसे आ रहा है कि एनटीटी टीचर रखे जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा होगा अगर वो एनटीटी टीचर आ जाते हैं, तब भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि वो प्री प्राइमरी नर्सरी बच्चों को वो संभाल सकते हैं और सर उनको रोजगार मिलेगा बच्चों को, और दूसरा हमें भी स्कूलों में जो है हेल्प मिल जाएगी। हमें हेल्प मिलेगी ताकि हम जो उनका प्रोफेशन है उनको मिलना चाहिए सर, कि हम अपने एजुकेशन को और अच्छा बढ़ाएं और अच्छा अपनी नेशन को। हम ये ना सोचे कि हम सिर्फ अपना स्कूल करेंगे, हम ये सोचे कि हम सब एक नेशन में है सर। और जब तक हम हमारे अंदर वो स्पार्क नहीं होगा कि हमने अपनी नेशन को बढ़ाना है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसके लिए कुछ बोलना चाहूँगी। उड़ान तो भरनी चाहिए, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को तो पूरा करना चाहिए, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। मंजिल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज़्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। बी प्रोग्रेस एंड बी इम्प्रूव योर सेल्फ। थैंक यू सर। थैंक्स मैम, बहुत बढ़िया लगा आपके साथ बात करके। थैंक्स।